आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से LTV न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। उत्तराखंड में भले ही 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहां पर सियासी गलियारों में अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब की बार उत्तराखंड में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार और उत्तराखंड की जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताएगी कि इस बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाब हो पाती है। तो आइए आज के सर्वे में देखते हैं कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं और कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार 36 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले जिला उत्तराखंड का निकल कर आया है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। ऊधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। कांग्रेस पार्टी को यहां पर ऊधम सिंह नगर जिले से 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट ऊधम सिंह नगर जिले से मिलने का अनुमान है। अगर इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार जिले में है 11 सीटें विधानसभा की। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देख लेते हैं। तो हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला है नैनीताल। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देखते हैं। तो नैनीताल से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को भी यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। नैनीताल जिले के अंदर कड़ी टक्कर दोनों पार्टियों को इस बार देखने को मिल सकती है, जबकि अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है बागेश्वर। बागेश्वर जिले में है 2 विधानसभा की सीटें। बागेश्वर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का खाता बागेश्वर जिले से खाली रह सकता है। बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी यहां पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है चंपावत। चंपावत जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। चंपावत से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड का अगला जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देख लेते हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का खाता अल्मोड़ा जिले से भी खाली रह सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की 36 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अभी तक 13 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 22 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखते हैं। पिथौरागढ़ जिले से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों अगर बात करते हैं तो अदर पार्टियों का खाता पिथौरागढ़ जिले से भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले की बात करी जाए तो उत्तराखंड का अगला जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले की 6 सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहां से देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का अपना खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड का अगला जिला है देहरादून। देहरादून जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। देहरादून की 10 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर देख लेते हैं। देहरादून जिले से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो देहरादून जिले की 1 सीट पर अदर पार्टियों का कब्जा हो सकता है। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जिले में है 6 विधानसभा की कुल सीटें। यहाँ पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल टिहरी गढ़वाल जिले का निकल कर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें टिहरी गढ़वाल से जा सकती है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में 2 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं।
रुद्रप्रयाग जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों का खाता यहां पर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला है चमोली। चमोली जिले में है कुल 3 विधानसभा की सीटें। चमोली की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर देख लेते हैं। चमोली जिले से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो अदर पार्टियों का खाता चमोली जिले से भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं तो इसी साथ उत्तराखंड का अगला जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में है कुल 3 विधानसभा की सीटें। उत्तरकाशी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां पर देख लिए जाए तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टियों की बात करें तो अदर्स पार्टियों का खाता उत्तरकाशी जिले से भी खाली रह सकता है। तो यह है उत्तराखंड की पूरी 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 39 सीटें मिल रही हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहां पर 36 सीटों का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर यहां पर चुनाव होते हैं तो यहां पर फिर से बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत आप उत्तराखंड में अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं और किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसे उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या आप इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।